वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए टॉप 30 एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया जा रहा है अपना प्यारा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिलने का अनुमान है? भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिलने का अनुमान है अपना प्यारा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है बिहार के बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है बिहार राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा बिहार के पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जरत का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार बनती है टीन और सीसा की मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतीहारी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुएज के द्वारा। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है पॉडजोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है वह स्थान है लेह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। अगला प्रश्न है, बीआरसी की स्थापना की जाती है। बीआरसी की स्थापना की जाती है प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक आवश्यकता है समाज की, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आप अपना सच्चा मित्र किसे समझते हैं? आप अपना सच्चा मित्र समझते हैं यानी कि जो आपको आवश्यकता पड़ने पर सही सलाह दे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू।